जंगल महल क्षेत्रों में कम उम्र में विवाह एक संकट है। एक महिला जिसकी शादी 18 वर्ष से कम उम्र में कर दी गई थी, 2020 से 2022 तक कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों के बंद होने और ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के काम में रुकावट के बीच बंगाल के जंगल महल क्षेत्रों में परिवारों को अत्यधिक वित्तीय तनाव का सामना करना पड़ रहा है। किशोर लड़कियां स्कूल जाने वाली और पढ़ाई छोड़ चुकी दोनों इस परिदृश्य में विशेष रूप से असुरक्षित हैं। अक्सर उनके परिवार में उन्हें बोझ के रूप में देखते हैं। परिणाम स्वरूप कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है। स्मार्टफोन के व्यापक उपयोग ने उनकी दुर्दशा को और भी बढ़ा दिया, क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अप्रबंधित पहुंच उन्हें विभिन्न खतरों से अवगत कराती है। कई कम उम्र की लड़कियां भ्रम या दबाव से प्रेरित होकर शादी करने के लिए घर से भाग जाती हैं। इसके बाद उन्हें वित्तीय दबाव, अप्रत्याशित सामाजिक खबरों के कारण अत्यधिक शारीरिक और मानसिक संकट का सामना करना पड़ता है। कन्याश्री प्रकल्पों जैसी पहल के बावजूद, जिसका उद्देश्य किशोर लड़कियों के लिए शिक्षा को प्रोत्साहित करना, कम उम्र में विवाह बेरोकटोक जारी खासकर बंगाल के जंगल महल के बांकुरा और पुरुलिया जिलों में इन घटनाओं की जानकारी होने के बावजूद स्थानीय पंचायतों का प्रभावी कार्रवाई न करना उनकी भूमिका पर सवाल उठाता है। इसके अलावा संबंधित राज्य का विभाग अक्सर कम उम्र में विवाह के बारे में अनभिज्ञ, जिसके खुद मुद्दों को संबोधित करते हैं, लगभग तैयार रहते हैं। 18 वर्ष से कम उम्र में विवाह करने से किशोरियों को स्वास्थ्य संबंधित जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिनमें समय से पहले मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर में वृद्धि शामिल है। अपर्याप्त पोषण के कारण जीवित माताएं और बच्चे गंभीर कुपोषण और एनीमिया से पीड़ित हैं। परिकृत और ससुराल दोनों घरों में स्थिर आय की कमी वाले परिवारों के साथ कम उम्र में विवाह के दुखद परिणाम दोनों जिलों के विशाल क्षेत्रों में फैल रहे हैं। समय के साथ यह घटना तेजी से बिगड़ती जा रही है। इन क्षेत्रों में एक स्वीकृत मानदंड बन गई है कम उम्र में विवाह के मूल कारणों को दूर करने और किशोर लड़कियों के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा के लिए तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक। पिछले साल मैंने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 412 अंकों के साथ उत्तीर्ण की। मैंने पुरुलिया जिले के बंदो हाई गर्ल्स में पढ़ाई की। 2022 में जब मैं कक्षा 10 में पढ़ रही थी, मेरे पिता ने मेरी और मेरी छोटी बहन की एक साथ शादी कर दी। मेरी बहन उसी स्कूल में 9वीं कक्षा में थी। 4 बहनें और उनके पिता एक प्रवासी मजदूर हैं। हमारी शादी एक ऐसे परिवार में हुई जहां मेरी बहन, मेरे अब 2 बेटे, दुर्भाग्य से हम पर्याप्त स्तन दूध उपलब्ध कराने के संघर्ष करते दोनों बच्चों के लिए, और उसके अलावा पति और बहनों के पास स्थिर रोजगार की कमी। मिठू साबर बदला हुआ नाम अपनी स्थिति पर विचार करते हुए कहती हैं, यह शादी बांकुड़ा जिले के इंदपुर ब्लॉक अंतर्गत हतो ग्राम पंचायत के साइबर बेरिया गांव में हुई। उन्होंने याद करते हुए हमारा पैतृक घर पुरुलिया के बंदोवन ब्लॉक के गांव में, जहां प्रकृत गांव की कई लड़कियों की शादी स्कूल रहते हुए कर दी गई थी। कोलकाता से 203 किलोमीटर दूर बांकुरा इंदपुर ब्लॉक के अंतर्गत स्थित सायर बोरिया गांव सबोर आदिवासी समुदाय के 32 परिवारों का घर है। सरकारी जॉब कार्ड रखने के बावजूद अधिकांश परिवार मनरेगा योजना के तहत काम से वंचित हैं और अत्यधिक कुपोषण से जूझ रहे हैं। इस गांव के निवासी शिशु सवर का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस से जुड़े पंचायत सदस्य शायद ही कभी गांव आते हैं और ग्रामीण जो कुछ भी इकट्ठा कर सकते हैं उसी पर गुजारा करते हैं, जिसमें सांप और खेत में चूहों के जो शामिल हैं रहते हैं। पंचायत से सहायता मांगने के बार प्रयास के बावजूद उन्हें अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई आवास सहायता नहीं मिली है। कल्पना सबर बताती हैं, उनके गांव में लड़कियों की शादी 14 से 15 साल की उम्र के बीच कर दी जाती है। इसी तरह गांव के बाहर से आने वाली दुल्हनें 18 साल से कम की उम्र की होती हैं। मिठू सकुतोला और पूजा सबर बदला हुआ नाम समेत कई गृहिणियां बताती हैं कि वे हर सुबह सफेद पत्थर इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाती हैं, जिन्हें वे बेचती हैं 12 रुपए टोकरी। अपने कमजोर स्वास्थ्य के कारण वे अधिकतम 5 टोकरियों को ही उठा सकती हैं। अक्सर अपने बच्चों को खेतों में लावारिस छोड़ देती हैं। गांव की अधिकांश महिलाएं समय से पहले बूढ़ी हो जा रही हैं।
गुजरते दिन के साथ उनकी जीवन शक्ति कम होती जाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार 2020 से 24 वर्ष की आयु की महिलाएं 18 वर्ष की उम्र की शादी करने प्रचलन बंगाल में 41.6%, अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ा 23%। क्षेत्र में आंकड़ा और भी अधिक, ज्यादातर मामलों में कम उम्र में विवाह की सूचना नहीं दी जाती है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके प्रकाश में आने के गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। वर्तमान में इन क्षेत्रों के निवासियों को शिक्षा और अच्छे काम के सीमित अवसरों का सामना करना पड़ता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के लागू होने के बावजूद संरचनात्मक असमानताओं और प्रतिगामी सामाजिक मानदंडों के साथ व्यापक और आर्थिक स्पेक्ट्रम के कारण कम उम्र की लड़कियों की शादी करने की प्रथा जारी है। जंगल महल क्षेत्र के कई छात्र छात्रावास और माध्यमिक शिक्षा केंद्र 5 से 8 बंद हो गए हैं, जहां की लड़कियां अपनी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं। पहले छात्रावास अनुदान सीधे स्कूल खातों में जमा किया जाता था, लेकिन अब इन्हें सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा किया जाता है, जिसमें अक्सर देरी होती है। कई छात्र स्कूल छोड़ने के बाद इन फंडों को अपने स्कूलों से स्थानांतरित करने में विफल रहते हैं, जिससे वित्तीय संकट पैदा हो जाता है और बाद में कई छात्रावास बंद हो जाते हैं। कुछ छात्रावास अब कम क्षमता पर संचालित होते हैं। सरकारी रजिस्टर और रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए केवल 5 से 15 छात्रों को समायोजित करते हैं, जबकि अन्य वे पूरी तरह से संचालन बंद कर देते हैं। 16 उम्र की सहबानी मां तो बदला हुआ नाम अपनी कहानी साझा की। मैंने 8वीं कक्षा रानी बांध गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन जब कोविड-19 महामारी आई और स्कूल बंद हो गए तो मैंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी। 3 साल के भीतर मेरी कई महिला सहपाठियों की शादी हो गई। जब 2 साल पहले स्कूल फिर से खुले तो मेरी प्रवासी मजदूर पिता ने जोर से देकर कहा कि मुझे अब शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तब एक खेत में गायों और बकरियों को चराने में लगा दिया गया था और 2 महीनों के भीतर मेरी शादी होने वाली है। दूल्हे के परिवार के साथ व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया गया है। कुछ महीने पहले एक प्रवासी श्रमिक 15 वर्षीय बेटी की शादी की और व्यवस्था करने की चाह में बांकुरा के रानीबांध ब्लॉक से रुद्र ग्राम पंचायत अंतर्गत अपने पैतृक गांव कोल्याम लौट आया। बांकुरा की चाइल्ड केयर इकाई में हस्तक्षेप ने शादी को रोक दिया। अन्यत्र रहने वाले श्रमिक ने अपनी 3 किशोर बेटियों को घर पर असुरक्षित छोड़ दिए जाने पर चिंता व्यक्त की। इसके बावजूद गांव में कई युवा लड़कियों जिसकी शादी पहले ही हो चुकी, वो शादीशुदा अब अक्सर समुदाय द्वारा नजरअंदाज किया जाता है। कम उम्र में विवाह के इन पुनरुत्थान का मूल कारण स्थानीय रोजगार के अवसरों की कमी है, जो कि कोविड-19 महामारी से पहले का, जिसने बांकुरा और पुरुलिया जिलों के कई निवासियों को देश भर में प्रवासी काम की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। चूंकि मनरेगा का काम बंद हो गया है, कई लोग फिर से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में स्कूल छोड़ने वाले शामिल। पुरुलिया नई साप्ताहिक और प्रस्थान ट्रेनें मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों से भरी होती हैं। मल्ल भूम आनंद आश्रम निनंदा ट्रस्ट MANT के सचिव चंडीदास मुखर्जी ने इस बात पर जोर दिया कि कम उम्र में विवाह पुनरुत्थान गरीबी और वित्तीय असुरक्षा के कारण होता है। उन्होंने अत्यधिक गरीबी और वित्तीयों के बोझ तले दबे परिवारों के सामने सामान्य ज्ञान की हानि का उल्लेख किया। बिष्णुपुर हाई स्कूल के एक स्कूल शिक्षक जानभोबी माझी ने भी ऐसी ही संभावनाएं और भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 13 साल की उम्र में परिवार अपनी बेटियों के लिए दूल्हे की तलाश शुरू कर देते हैं। गरीबी और सामाजिक अपेक्षाओं के साथ मिलकर जाति या आय की परवाह किए बिना इन निर्णयों को निर्धारित करती है। दुर्भाग्य से इन मामलों में लड़की की पसंद की स्वायत्तता की अक्सर उपेक्षा की जाती है। 2009 में दुनिया पुरुलिया जिले के स्थित झालदा नाम के परिचित हुई, जब रेखा कालिंदी नाम की 13 वर्षीय लड़की ने कम उम्र में शादी के खिलाफ बहादुरी से बात की। उनके साहस में भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने प्रतिष्ठित वीरता पुरस्कार दिलाया। कालिंदी को सामाजिक परिवर्तन के दूत के प्रतिष्ठित किया गया और झालदा आशा की किरण बन गई। हालांकि पिछले 5 वर्षों में झालदा उपखंड के कोटशिला और जयपुर के क्षेत्रों में कम उम्र में विवाह की घटनाएं बढ़ी हैं। पश्चिम बंगाल राज्य ने इस परेशान होने वाली प्रवृत्ति का प्रतिकार करने के लिए 2013 में कन्याश्री प्रकल्प लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य था 13 से 18 वर्ष की आयु की किसी लड़कियों को प्रोत्साहित और शिक्षा प्राप्त करवाना, कम से कम उम्र में जो विवाह प्रस्तावित होती थी उन्हें कम करना। राज्य के बजट के अनुसार इस योजना में 81 लाख महिला
छात्रों को लाभान्वित किया और 2017 के यूनाइटेड पब्लिक सर्विस अवार्ड के साथ अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल की। इस परियोजना के तहत 8वीं कक्षा की लड़कियों को प्रति वर्ष 1000 रुपए मिलते हैं। यदि वे 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित रहते हैं तो उन्हें 25,000 रुपए मिलते हैं। इसके अतिरिक्त 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर यदि वो शादी करते हैं तो उन्हें रूपश्री परियोजना के तहत अतिरिक्त 25,000 रुपए के हकदार हैं। इन प्रयासों के बावजूद बांकुरा और पुरुलिया के जंगल महल इलाकों में कई स्कूली लड़कियां 18 साल की कानूनी उम्र से कम 9वीं या 10वीं कक्षा में पढ़ते समय शादी कर रही हैं। वे 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि का दावा करने के लिए स्थानीय पंचायत से अविवाहित प्रमाण पत्र प्राप्त करती हैं और 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित रहना, यहाँ तक कि जब वे उनके विवाह के बारे में पता चल जाता है तब भी कोई सहारा नहीं होता, क्योंकि माता पिता और पंचायत का दबाव अधिकारियों को धन वितरित करने के लिए मजबूर करता है। आरोप बताते हैं कि राजनीतिक प्रेरणाएं इन निर्णयों को प्रभावित करती हैं, विशेषकर टीएमसी और भाजपा द्वारा संचालित पंचायतें। स्मार्टफोन का नियंत्रित उपयोग अतिरिक्त जोखिम पैदा करता है, क्योंकि कई छात्र सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेम संबंधों से जुड़ जाते हैं और अपने परिवार को सूचित किए बिना शादी कर सकते हैं। कभी कभी भागने का भी सहारा लेते हैं। जो लोग शादी करके अपने ससुराल चले जाते हैं उन्हें अक्सर निराशा का सामना करना पड़ता है। उनके पति आर्थिक रूप से मदद करने में असमर्थ होते हैं और उन्हें श्रम करने के लिए मजबूरी में उन्हें जाना पड़ता है। लड़कियों को माता पिता के रिश्ते जो टूट जाते हैं, अत्यधिक मानसिक पीड़ा भी झेलनी पड़ती है। इसी तरह की कई सारी घटनाएं देखने को मिली हैं जो पश्चिम बंगाल से ये घटनाएं सामने उजागर हुई हैं। जय हिंद, जय भारत।